वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और इस वक्त जो खबर बड़ी आ रही है वो ईरान की तेहरान से आ रही है। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, जिसको लीड कर रहे हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर अली खमेनी साहब। वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ज़रा सा इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि ये 5 साल के बाद, ये देखें आप तस्वीर, लाइव तस्वीर है ये। अली खमेनी साहब, ये हैं अली खमेनी साहब। ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। शिया समुदाय इनको अपना सर्वोच्च नेता मानता है। भारत के भी करोड़ों लोग इनको अपना सबसे बड़ा नेता जो है वो स्वीकार करते हैं। और ये आज वहाँ पर फ्राइडे प्रेयर्स जो हैं, जुम्मे की नमाज जो है उसको लीड कर रहा है। मतलब वहाँ पर ये नमाज पढ़वाएंगे और फिर उसके बाद इनका बयान होगा, भाषण होगा। 5 साल के बाद ऐसा कर रहे हैं ये। इससे पहले 2020 में आखिरी बार जब ये IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इनकी सेना का एक प्रमुख अंग, और वो इनको रिपोर्ट करता है सीधे, उसके कमांडर थे जनरल कासिम सुलेमानी। उनको मारा था अमेरिका ने। हाँ सर, IR का मतलब इस्लामिक या ईरानियन? ना ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। तो उसके ये जनरल थे कमांडर सुलेमानी, इनको मारा था। तब इन्होंने ऐसा लीड किया था जैसे अब ये कर रहे हैं। अब हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद यहां पर आए हैं। देखिए तस्वीरें आप जरा साहब देखिए। एक तो मस्जिद बहुत भव्य है, बहुत पुरानी है, आपने बताया 7वीं 8वीं शताब्दी की मस्जिद है ये। और यहाँ पर आज ये पढ़ा जा रहा है। और जितनी चर्चाएं चली कि ये छुप गए हैं, वहाँ ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस इनको किसी सुरक्षित जगह पर ले गई है, वो जगह भी बदलनी पड़ी है। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो दुनिया के सामने दिख रहे हैं बिल्कुल खुले में। सबको पता है कौन सी मस्जिद कहाँ पर है अभी ये। लेकिन जो जंग जो है वो अभी भी जारी है। लेबनान में जहाँ पर हिजबुल्लाह है, वहाँ पर अभी भी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है। लेबनान में उसकी सेना दाखिल हो चुकी है, अभी भी बमबारी चल रही है वहां पर। वहां से खबर यह है कि हसन नसरुल्लाह का जो रिप्लेसमेंट था, उनके स्थान पर जिसको चीफ बनाया गया था हिजबुल्लाह का, उसको भी इजराइल ने मार दिया उसी तरीके से, वैसी मिसाइल से। वो भी एक बंकर में थे इमारत के नीचे, और वहां बम मिसाइल मार करके उनको भी जो है खत्म कर दिया है। तो इजराइल तो थम नहीं रहा है। लेकिन वही सवाल था, ईरान जो अब डायरेक्ट हमला जिसने 200 मिसाइल दागी इजराइल के ऊपर, इजराइल उसका पलटवार कब कैसे करेगा और किसको अपने निशाने पर लेगा? क्या उसके निशाने पर अली खमेनी साहब भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा भी त्रिपाठी जी कह रहे थे, हमको नहीं लगता कि ऐसी कोई वो कार्रवाई करेगा। नहीं, ऐसा लगता नहीं। और दूसरा एक जो आप कह रहे थे ना, छिप कर, देखिए छिप कर तो वो रह रहे थे क्योंकि अभी तक कोई उनकी पब्लिक अपीयरेंस दिख नहीं रही थी। और यहाँ पर हर किसी को पता है, एक तो वैसे भी नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि वहां तक पहुंच जाए मामला। हालांकि नेतन्याहू जिस तरह से बोल रहे हैं और खमेनी जिस तरह से बोल रहे हैं, वो अतिरेक है, मतलब उसके आगे कोई सीमा बचती नहीं। फिर भी जब इतना बड़ा जलसा हो, इतने लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हों, ईरानियन लोग, और वो ईरान के लोगों की पीड़ा और चिंता की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी गलती वो करेंगे। हाँ, यहां से खामेनेई किसी नए युद्ध की शुरुआत की बात कर देंगे, कोई जंग को एक और नई जगह ले जाने की बात करेंगे जिस जगह पर है उससे ऊपर। तो ये थोड़ा सा लोगों को बताना चाहिए कि ये जो आयतुल्लाह बोलते हैं ना, इनको आयतुल्लाह कहा जाता है। मतलब उनको ये खिताब है, दिया गया है कि आयतुल्लाह है। आयतुल्लाह गूगल सर्च करके बता देंगे उसको मतलब क्या होता है। मतलब ईश्वर का अवतार अपने यहाँ कहते हैं ना, वैसे अल्लाह के अवतार है, अल्लाह के भेजे हुए। नहीं, अवतार तो हो नहीं सकते। अवतार नहीं, लेकिन अल्लाह के दूत के रूप में देखा जाता है वहां पर। आयतुल्लाह को सम्मान है सबसे, उसको पूरी तरह से, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने यहाँ जिनको हम कहते हैं कि धर्म गुरु, जो सब चीज को वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब कंठस्थ कर लेते हैं, वैसे ही जो उनकी धार्मिक नीतियों को, धार्मिक रीतियों को, वो जो पूरा उसका सर्वोच्च है, वो आयतुल्लाह होता है। इसीलिए जो पहले थे वो आयतुल्लाह खुमैनी थे, अब खामेनेई हैं, ये आए। देखिए, इसका अर्थ है अल्लाह की निशानी, साइन ऑफ गॉड। आयत, यह शब्द आयत और अल्लाह के मेल से बना, आयत से ही। हाँ, माने इस्लामी कानून और जो बता रहे हैं, धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान है, मतलब आयतों की पूरा ज्ञान है। और उसका मतलब उनकी एक निशानी है। मतलब वो तो प्रतिरूप भी नहीं बोल सकते ना, प्रतिरूप नहीं होगा अल्लाह का, कोई उनका दूत नहीं हो सकता है, पैगंबर साहब के अलावा कोई आया नहीं है, तो इसीलिए इनको निशानी के रूप में माना जाता है। तो अच्छा, ये सब है 1979 से पहले कुछ नहीं था ईरान में। जब वहां राजशाही चलती थी, शाही परिवार था, ये बाद में ही हुआ है। उसको 1979 में जो कुछ रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ये सत्ता में आए। हाँ, तब से ही ये शुरू हुआ सिस्टम आयतुल्लाह का। धार्मिक परिषद बनी उनकी, धार्मिक परिषद बनी है जो पूरा बेसिकली संसद को कंट्रोल करती है वहां पर।
उनका एक मेजोरिटी वो पूरा कंट्रोल करते हैं। लेकिन संसद भी इनके ऊपर है, मतलब ये सबसे इनके नीचे पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेना, सब इनके अंडर, ये कंट्रोल करते हैं। कमाल की बात ये है कि जो राजशाही थी उसके ऊपर आरोप ही यही था कि वो ईरान के लोगों के हितों हकों की रक्षा नहीं कर रहा है, तानाशाह हो रहा है, ये रिवोल्यूशनरी हैं, ये वहां की जनता की आवाज होंगे। और जब खोमैनी वहां पहुंचे तो उन्होंने पूरी तरह से उलट दिया। उनको कहा जाता था कि वो अमेरिका और CIA के एसेट हैं। वो जब वहां पेरिस से वहां पहुंचे थे वो 1979, तब यही माना जाता था, फरवरी 1979 में। कमाल की बात यह है कि वो एसेट की बजाय पूरा उल्टा हो गया, पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल गई। अमेरिका का वो सबसे बड़े दुश्मन हो गए, शियाओं का और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा चेहरा हो गए। और अब तो उनके बाद अब ये खामेनेई साहब आ गए, और ये दूसरे आयतुल्ला हैं। बिल्कुल उस वक्त थे एक जब रेवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद ये उनकी मृत्यु के बाद ये दूसरे। अभी कुछ समय पहले ही तो बने हैं। मुझे लग रहा है इजराइल जो चाहता था, इजराइल की मनोकामना पूरी कर दी ईरान ने। इजराइल चाहता था कि ईरान उन पर सीधा हमला करे, जिससे उनको ईरान से बदला लेने का एक मौका मिले। देखिए, इजराइल भी थक गया था ईरान के प्रॉक्सी लड़ाई लड़ते मुसलमान साथ रहे तो अल्लाह मेहरबान होगा, मुसलमान भाईचारे के साथ चलें, एकजुट रहें। बिल्कुल, ये वो उन्होंने अपने संदेश में भी कहा है। देखिए, इजराइल भी थक गया था प्रॉक्सी वार करते करते। ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों से वो लड़ रहा था। वो चाह रहा था कि एक बार ईरान से हिसाब किताब हो जाए। उसे मौका नहीं मिल रहा था कि हमला करने का एक बेस नहीं मिल रहा था। अब जब ईरान को लगा कि जब जिस तरीके से हमास निपट गया, जिस तरीके से हिजबुल्लाह को निपटाया जा रहा था, तो ईरान को लगा कि अब वो कमजोर पड़ रहा है और दुनिया में संदेश जा रहा है कि इजराइल के सामने ईरान बहुत ज्यादा दब रहा है। तो ईरान ने बताने के लिए कि हम इजराइल से डरते नहीं, हम इजराइल को निपटा सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। इजराइल इसी की राह देख रहा था। अब इजराइल को पूरा अधिकार मिल गया अपना हिसाब चुकता करने का, ईरान पर हमला करने का, क्योंकि शुरुआत ईरान ने की है। अब इजराइल पूरी तैयारी से इसका हिसाब लेगा। और इजराइल जानता है कि ईरान को इस बार ऐसा सबक सिखाना है जैसे हमास को सिखाया है, जैसे हिजबुल्लाह को सिखाया है, लेबनान में घुसकर अभी हम सिखा रहे हैं, वैसे ही ईरान को सिखाएंगे कि आने वाले समय में ईरान इस स्थिति में न रहे कि वह इस तरह के आतंकी संगठनों को पैसा दे सके, सुविधाएं दे सके, उन्हें पाल पोस सके। अब ईरान और इसके बीच होने, लेकिन लड़ाई कहां तक जाएगी, कब जाकर रुकेगी और मिडिल ईस्ट में इसका कितना असर होगा, यह देखना बाकी होगा कि लड़ाई किस अंत तक लेकर जाएगी और इसमें देश कैसे बटेंगे। खबर यह भी आ रही है कि चीन के कुछ विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शायद अगले कुछ दिनों में ईरान का दौरा करने वाले, तो चीन भी अब इसमें भूमिका निभाएगा। अमेरिका ऑलरेडी इजराइल के साथ है। तो क्या अब ये दो देशों की लड़ाई दो खेमों में बटेगी दुनिया के अंदर, इसका विस्तार कितना होने वाला है, इजराइल कहां जाकर रुकेगा? इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है एक्स पर, उस पर पोस्ट किया गया था कल, I have some things to say regarding the issues in Lebanon and matters that are related to our distinguished dear martyr Sayyid Hassan Nasrallah. I will discuss these in near future, God willing. तो इन्होंने कल कहा था कि मुझे कुछ कहनी है बातें लेबनान के सिलसिले में। उन्होंने कहा, इसमें इजराइल का नाम नहीं लिया इन्होंने, हसन नसरल्लाह की बात कही है और लेबनान की बात कही है। तो आज वो क्या कहेंगे देखते हैं। इजराइल का नाम लेकर के सीधे कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, जंग के बारे में हम ये कह रहे हैं। देखिए, चीन तो दुनिया के झंझट में फंसता नहीं, वो अपनी भूमिका में रहता है और इतना इजी भी नहीं है कोई भी देश अभी ईरान के साथ खड़ा होने के लिए। इजराइल को जो बैकअप सिक्योरिटी का है कि उसकी सिक्योरिटी की गारंटी है देशों का, उस ढंग से ईरान को हासिल नहीं है, ये ध्यान रखिए। दूसरा, ईरान की संख्या बल जरूर ज्यादा है, संख्या बल में आर्म्स भी बहुत ज्यादा। दुश्मन के मंसूबे नाकामयाब करेंगे खामेनी साहब। नहीं, वो तो नाकाम करते रहे, वो करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन सच ये है कि आज जरूर एक ग्रैंड मस्जिद में आए हैं, कल से देखना पड़ेगा कहां रहेंगे। नहीं तो इनकी स्थिति भी पिछले 23 तारीख से लेके और अभी तक देखेंगे तो ठीक वही नसरुल्लाह की तरह ही थी, अंडरग्राउंड ही रहना पड़ा था। नसरुल्लाह भी टीवी पर ही दिखता था, बयान जारी करता था, वो कहीं सामने नहीं दिखता था। अगर ये इस समय एक सुरक्षित स्थान नहीं हो, सारे जो उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ईरानी, उसके लोग यहां नहीं हो और इस समय दुनिया भर के शिया मुसलमानों की उपस्थिति वहां नहीं हो, तो यहां भी ये सुरक्षित। लेकिन ये ऐसी जगह नहीं सर, ये बहुत बड़ी हस्ती बतात्मा है ये, और जो मिलिट्री के जानकार लोग हैं वो कहते हैं इनको नहीं छू सकता इजराइल। सुनिए, ऐसा है, ये नहीं छुएगा। सुनिए, सुलेमानी साहब का भी तीसरा स्थान था अगर उस हिसाब से देखा जाए। सर रिलीजियस हेड है, रिलीजियस हेड ही नहीं है वहां, कंट्री हेड है, कंट्री हेड एंड रिलीजियस हेड। सिर्फ कंट्री हेड होते तो प्रॉब्लम, चीफ है, सिर्फ कंट्री हेड होते तो बात अलग होती। धार्मिक फिगर है बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन फिर भी हेड ऑफ द स्टेट ऑफ ईरान, कमांडर इन चीफ, और उसीलिए चूंकि क्रांति इस्लामी है, जैसे कम्युनिज्म से इसको थोड़ा अलग करेंगे। कम्युनिस्टों की जब क्रांति होती है तो वहां एक हेड होता है, हालांकि उन्होंने बाद में राष्ट्रपति कर दिया, लेकिन महासचिव जो होता था कम्युनिस्ट पार्टी का, वही सुप्रीम होता था। तो यहां ये क्रांति के चेहरा है, हेड है इनका, तो इसीलिए उस रूप में उनकी मान्यता है। लेकिन दूसरी मान्यता क्या है
ये क्या कहता है, मतलब इजराइल क्या कहता है कि भाई आपने जो है हमारी सारी चीजें ली हैं, हमारे जो अब्राहम थे उनको आपने इब्राहिम बना दिया है, हमारा जो सुलेमान थे उनको आपने सुलेमान बना दिया है, हमारे डेविड को आपने दाऊद बना दिया। थियोलॉजिकल बहस है। ना जियोलॉजिकल नहीं है, थियोलॉजिकल वो एक रिलीजियस वार वही है, वो रिलीजियस वार है, उसका महत्व है। अभी तो मैं सीधे सीधे इस लड़ाई की बात कर रहा हूं। लड़ाई के बीच में पहली बार खमेनी साहब दिखे। साहब को लेकर मैं देख रहा था, कुछ जो शिया एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, आपने उनको एक सुप्रीम लीडर को आयतुल्ला खमेनी बना दिया है। आयतुल्ला जो रिलीजियस लीडर्स के सुप्रीम, जो मतलब जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, दीन वाले लोग हैं, उनको माना जाता है। और ईरान में ही अकेले में इस समय शिया के 100 आयतुल्ला हैं। 100 आयतुल्ला है। ये सुप्रीम लीडर है, क्योंकि आयतुल्ला के उनमें सुप्रीम लीडर जो है उसका इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है और वो जो रिलीजियस एक्सपर्ट्स हैं वो उनका सिलेक्शन करते हैं। और इनका 89 पोप का तो इस तरह से पोप जैसे ही हो गया। 1989 में जब उनकी डेथ हुई थी खोमेनी साहब की, उसके बाद नेक्स्ट डे इलेक्शन हुआ और उसमें ये इनका नाम अली हसन खामेनी है। तब से सैयद हाँ, अली 89 से खामेनी। हाँ, सैयद अली हसन खामेनी। नहीं तो अब क्या मामला क्या है? ये ऑर्डर दे दें एक तो दुनिया भर के शिया, ये शिया सब ये नहीं, सब मानेंगे, सब मानेंगे दुनिया में। और मैं ये यहाँ ऐलान कर दें, ये ऐलान कर दें कि हमारी खुली जंग इजराइल से, तो सब मुझे नहीं लगता कि वो जंग के लिए करेंगे। वो कहेंगे पहले पेज में कि सबको एक साथ एकजुट होने की अपील करें। वही कर रहे हैं। हाँ, एकजुट होने की अपील का मतलब भी ये होता है ना, एकजुट किस लिए होते हैं आप? अच्छा देखिए, जंग का ये अगर शैतान घोषित कर रहे हैं, हालांकि देखिए मैं इससे तो इतना से सहमत नहीं हूं कि दुनिया भर की शिया इनकी बात मान के और लड़ाई लड़ेंगे, ये थोड़े बहुत असर पड़ेगा, लेकिन दुनिया भर के शिया खड़े हो जाएंगे। वो शिया के ईरान के नेता हैं, उस क्षेत्र में लोगों ने माना है, लेकिन कोई ये मान ले कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो दुनिया का हो जाएगा, उसमें थोड़ा संदेह है। नहीं, ये मोटे तौर पर ऐसा बना, ऐसा तो ईरान में भी उनके खिलाफ वाले लोग हैं ना, है ना, है। हाँ, तो इसलिए एक मोटे तौर पर जब हम बात करते हैं, मैं दिखा रहा था युद्ध का ही ऐलान है। नारे क्या जो बातें हो रही थी नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद, हमारा आका भी ईरान में बैठा, सुनिए, हमारा आका ईरान में बैठा है, वो जवाब देगा, ये नारे लग रहे थे। कल मुझे कुछ साधारण मुसलमानों से बात करने का अवसर मिला। हम कल ये जो हो रहा है अभी, ये तुम लोगों को अच्छा लगता है? बोला कि ये लोगों के पास कोई काम नहीं है। हम कहा तुम लोगों के घर में चर्चा नहीं चलती है? तो नहीं, दूसरे के देश को लेकर के हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते हैं, जहां कमाते हैं, यहाँ की बात करेंगे कि यहाँ के खिलाफ जाके हम खड़े होंगे? ऐसे लोग भी हमको कुछ मिले हैं मुसलमानों में, और वो खुलेआम बात कर रहे थे। इसीलिए मुझे जब वो आज अपने उस मस्जिद में देखा, शिया नहीं रहे होंगे, शिया नहीं रहे, वो शिया मामला दूसरा होगा सर। बिल्कुल वो जो नहीं, इस समय तो शिया सुन्नी एक है का नारा है ना, शिया सुन्नी एक है इस समय। नहीं, सुन्नी लोग, असदुद्दीन ओवैसी भी उतर रहे हैं, सुन्नी हमारे बीच में कोई मुसलमान नहीं, तो हम लोग ये कह रहा हूं कि रिलीजियस कमेंट करने से बचना चाहिए। रिलीजियस कमेंट हम नहीं कर रहे, लेकिन ये हम ये कह रहे हैं कि क्या ये जो सुन्नी समुदाय से आने वाले लोग हैं वो भी इनको ऐसे ही अपना मतलब बड़ा लीडर मानते हैं? कतई नहीं मानते होंगे, बिल्कुल अलग अलग। नहीं, लेकिन जब ये लड़ाई होगी तो मतलब वो साथ में आ जाएंगे इनके, इजराइल मतलब को लेके। इजराइल से अगर लड़ाई होगी तो फिर ये सुन्नी ये नहीं बोलेंगे कि ये शियाओं की लड़ाई, हम इसमें शामिल नहीं होते। भले ही खुल के लड़ाई में नहीं आएंगे, लेकिन वो समर्थन ईरान का जरूर करेंगे, क्योंकि वो देखिए जो वो अपील कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ हमसे लड़ाई नहीं है, पूरे दुनिया के मुस्लिम समुदाय से लड़ाई लड़ रही है। ये शैतान ताकतों को पूरे मुसलमानों को साथ आना है। तो वो आह्वान सभी से कर रहे हैं कि जो मुसलमान हो, वो शिया हो, सुन्नी हो, कोई और हो, सारे दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो, मतलब सारे दुनिया की जो मुस्लिम कंट्रीज है वो सारी इकट्ठी आए और इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़े, और इजराइल के साथ नहीं, ये होगा नहीं। लेकिन अब जब वो धार्मिक भावना अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में भी तो अपने दबदबे की लड़ाई होती है ना सर, होती है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो कई देश ऐसे होते हैं ना कि जो इजराइल का पक्ष ले रहे होंगे वो न्यूट्रल हो जाएंगे, या वो ईरान का पक्ष लेंगे और इजराइल पे दबाव डालेंगे कि आप हमला नहीं करोगे ईरान के ऊपर, भाई हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है। जब धर्म की बात आती है, सिर्फ हमारे नहीं, सभी मुसलमानों का दुश्मन है इजराइल। मुस्लिम देशों को साजिश, मुसलमान देशों को साजिश समझनी चाहिए। वो यही चाह रहे दुश्मन हैं। मुस्लिम देशों के पीछे पड़े हैं, वो पूरे मुस्लिम दुनिया की बात कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा संदेश सऊदी अरब को दे रहे हैं, जो इजराइल के साथ जो समझौता करने जा रहे थे, अब्राहम अकॉर्ड जो होने वाला था, उसी का संदेश दे रहे हैं सऊदी अरब को कि आप सचेत हो जाइए, इजराइल से आप दूरी बना लो। मुझे लग रहा है अब फिलहाल अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो इतना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए भी, क्योंकि एक तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इसका सेंटीमेंट बहुत जमीनी स्तर पर जाएगा, और उस स्थिति में इजराइल को संभालना और अमेरिका के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका आप हमास तक आप कह सकते हो, हिजबुल्लाह तक आप कह सकते हो, बोलेंगे फिलिस्तीन तक ठीक है, आगे बात
आगे बढ़ने पर अमेरिका के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि वो इजराइल का खुलकर साथ दे, क्योंकि दूसरे देश भी बटेंगे। ऐसा नहीं हो कि इजराइल जो चाहेगा वो करेगा और बाकी देश सिर्फ देखते सुनते दुश्मन रहेंगे। अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं, सीधा अमेरिका इसराइल के लिए बिल्कुल नाम नहीं सीधा, ले रहे हैं। बिल्कुल। शैतान सीधा का अर्थ संदेश। ही है, देखिए शैतान का वहां जो अर्थ है वो है ही है उसी प्रकार से कि इसके लिए सारे सारे मुसलमानों का वो दुश्मन हो जाता है। लेकिन इनको खमेनी साहब दुनिया के मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश लंबे समय से कर रहे हैं, इसलिए भारत के मुसलमानों पर भी टिप्पणी करते हैं। आपने जो कहा ना कि ईरान के साथ हमारे संबंध है, वो हमारे रणनीतिक संबंध है। ईरान कश्मीर पर हमारे विरुद्ध हमेशा रहा है, भारत के मुसलमानों को लेकर आवाज उठाता रहा है, तो इसलिए लेकिन हमने अपने हमारी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऐसे है, हॉर्मुज का बंदरगाह है, हमारे पाइपलाइन बनने हैं, उनके बंदरगाह के साथ हमारे समझौते हैं, उनका स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, तो हमको एक रिश्ता बना के रखना है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या शियाओं की है, तो इन सब को मिला के हम अपनी ओर से रखते हैं, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि इसी रूप में ईरान भी ये जो खमेनी साहब के नेतृत्व में है वो भारत के साथ उतने ही निकटता वो महसूस करता है। ये हम अपनी ओर से करते हैं और हमको करना भी चाहिए। इसमें हमारे 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 जो है सभी प्रकार के हित हैं, तो हित की दृष्टि से हम संबंध बनाते हैं, अन्यथा हमारे विरुद्ध हमेशा कश्मीर मामले पर ईरान विरोध में जाता रहा है। ये जो आपने कहा ना, ये भारत के मुसलमानों को समझना है और ईरान को भी समझना है। जब अमेरिका ने ईरान पर सारे सैंक्शंस लगा दिए थे और भारत में 3 या 4 साल पहले, कोविड के ठीक पहले, जब रायसीना डायलॉग हो रहा था, तो ईरान के विदेश मंत्री आए और उसमें उन्होंने अपनी बात रखी। तब उस वक्त अमेरिका का बड़ा दबाव था कि आप कैसे ईरान के साथ ये रिश्ते रख सकते हैं। हमारे अपने रिश्ते लगातार रहे, हम उनके साथ अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद हमने उनके साथ व्यापार करने की कोशिश की, हमने उनके साथ तेल लाइन बनाने की कोशिश की, हमने उनके साथ हर तरह के समझौते किए। फिलिस्तीन को अपनी जमीन लेने का हक है, हिजबुल्लाह लेबनान ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यहां तक कि जो कल्चरल रिलेशन है हमने वो भी बनाने की कोशिश की। हम ये कह रहे हैं कि हम 2 सिविलाइजेशंस हैं, हम उस तरह से बात करें, लेकिन मुश्किल समझिए, अगर इजराइल से लड़ाई में अगर ईरान की स्थिति ये बनती है, वो फिलिस्तीन लेबनान के साथ खड़ा होता है और वो भारत में दूसरी तरह से दुर्भावना से देखता है, भारत इजराइल के साथ अपने रिश्ते क्यों खराब करेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ईरान को अपनी पोजीशन देखनी है, क्योंकि अगर आप ये कहें कि कुछ दिन बाद अमेरिका को किसी को मुश्किल नहीं होने वाली है, अमेरिका और जो G7 कंट्रीज हैं उनके लिए ये एक अवसर होगा, वो इसको वर्ल्ड पावर, अपनी बार्गेनिंग पावर के तौर पर देखेंगे, क्योंकि अमेरिका की स्थिति कमजोर हुई है। तो मुझे लगता है जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें अगर ईरान इसको आगे बढ़ाएगा तो अमेरिका को मजबूत करेगा। खामेनी साहब सारे दुनिया के सभी मुस्लिम देशों और सारे मुसलमानों से इस वक्त बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे नहीं, मतलब सिर्फ ईरान या शियाओं के नहीं, जो ये लोग हैं इजराइल अमेरिका, ये सारे मुसलमानों के दुश्मन हैं और फिलिस्तीन को हक है वो लड़ाई लड़ने का जो लड़ाई वो लड़ रहा है, और हिजबुल्लाह और लेबनान ये आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं।